हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं अवगत करा रहा हूँ कि आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये है पैराग्राफ नंबर 11 और 12, चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो सबसे पहला काम, सभी लोग वीडियो को देखा करें, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद एक लाइक आप जरूर करें, ठीक है। दूसरी चीज, आपको जिस चैप्टर को पढ़ना है उसको लेकर के आप कमेंट भी करें, क्योंकि इसके बाद क्या पढ़ाना है ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप बताइए, ठीक। अब रही बात इस चैप्टर की, तो आइए हम पैराग्राफ नंबर 11 शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो डियर स्टूडेंट्स, नो वन is born hating another person। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जन्म से ही किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करने लगे। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो जन्म होते ही, बचपन से ही वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। ऐसा कोई नहीं है। और वो भी बिकॉज ऑफ कलर, रंग के आधार पर, कलर ऑफ हिज स्किन, त्वचा के रंग के आधार पर किसी को नफरत करे, ऐसा नहीं होता है। और हिज बैकग्राउंड या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर, और हिज रिलीजन या अपने धर्म के आधार पर। अर्थात जन्म से ही कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसके त्वचा के रंग के आधार पर, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर और उसके धर्म के आधार पर नफरत नहीं करता है, क्योंकि बचपन में बच्चे को इन सब चीज़ों का एहसास नहीं होता। बचपन में बच्चा इन संकीर्ण भावनाओं से बहुत दूर होता है। संकीर्णता उसके अंदर तब आती है धीरे धीरे जब वो सयाना होने लगता है, और माता पिता और हमारा जो परिवार है, हमारा समाज है, यही बालक के मन में इस तरह की संकीर्ण भावनाएं भरने का काम करते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। इंसानों को अवश्य, मस्ट का यूज अवश्य चाहिए के लिए, इंसानों को अवश्य घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर आप जो है घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो आप प्यार करना भी सीख सकते हैं। अगर आप घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव। अगर किसी को घृणा करना सिखाया जा सकता है तो उसको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर, क्योंकि लव कम मोर नेचुरली, जो प्रेम है वो कहीं ज्यादा नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आती है टू द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में। मानव हृदय में जो प्रेम है ना, वो कहीं स्वाभाविक रूप से आती है देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत चीज के तुलना में। और प्रेम का विपरीत क्या होता है? घृणा होता है। यानी किसी को घृणा करना अगर आप सिखाएंगे तो वो कहीं ज्यादा कठिन काम है प्रेम की तुलना में। प्रेम ज्यादा आसानी से किसी के दिल में प्रवेश करता है, किसकी तुलना में? देन इट्स अपोजिट, अपने विरोधी की तुलना में। और प्रेम का विरोधी क्या होता है? घृणा होता है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स, ठीक है। और यहाँ तक कि सबसे ग्रेमेस्ट टाइम का मतलब होता है जो सबसे बुरा समय होता है। इन प्रिजन, जेल में जो सबसे बुरा समय होता है,
व्हेन माय कॉमरेड, जब मेरे सभी सहयोगी, आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, ठीक है। जब सबसे बुरा समय था, कहाँ? जेल में। जेल में जब हम लोगों का सबसे ग्रीमेस्ट टाइम था, तो हमारे जो सहयोगी थे, मेरे जो साथी थे, ठीक है, हम लोगों ने आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, हम लोगों को जो कष्ट दिया गया वो हमारी सीमा से बढ़ कर के दिया गया। हम लोग अपने कष्ट की सीमा तक बिल्कुल पहुंच गए थे। हम लोगों को इतना दर्द दिया गया, इतना कष्ट दिया गया, उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब हमारी जो एक सीमा होती है उससे ज्यादा कष्ट दिया किसने? उन वाइट शासकों ने। आई वुड सी अ ग्लैमर, और जब हमारे अंदर इस चीज की, यानी दुख दर्द कष्ट की एक पराकाष्ठा को हम लोग पार कर गए ना, तो आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी, तो मुझे मानवता की एक टिमटिमाहट, ग्लिमर मीन्स होता है झलक, ह्यूमनिटी मीन्स मानवता की, तब मुझे मानवता की एक झलक दिखाई पड़ी इन वन ऑफ द गार्ड। किसमें दिखाई पड़ी? मानवता की एक चमक मुझको कहाँ दिखाई पड़ी? एक गार्ड में, यानी एक सिपाही में दिखाई पड़ी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रीएश्योर मी, शायद वो एक क्षण के लिए ही था, लेकिन वो जो झलक थी ना, वो झलक जो थी ना, वो कहीं ना कहीं मुझे रीएश्योर करा दिया, मेरे अंदर विश्वास जगा दिया, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे ये विश्वास दिला दिया कि आप आगे बढ़ो मंडेला साहब, आप आगे बढ़ो। किसने? उस गार्ड के अंदर जो एक मानवता की झलक थी, उसने मुझको एक रीश्योर करा दिया, विश्वास दिला दिया, और कहा कीप मी गोइंग, और उसने मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, और मनुष्य की जो अच्छाई होती है ना, वो एक ज्वाला की तरह होती है, और कैन बी हिडन, जो छिपी होती है, कहाँ? दिल में छिपी होती है, नेवर एक्सटिंक्ट, और जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ नंबर 11। तो पैराग्राफ 12 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और इसको आप लोग कर लीजिए, इसका हिंदी एक्सप्लेन कर लीजिएगा, और जो टफ वर्ड्स हैं उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।